हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। यदि आप हिंदी माध्यम से आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हैं और कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है मैथमेटिक्स में, तो ये सीरीज आप देख सकते हैं जीरो टू आईआईटी हीरो, और जिस भी टॉपिक में दिक्कत आ रही है वो देख सकते हैं। और आज वाला जो वीडियो है उसमें अपन बहुत अच्छे क्वेश्चंस करेंगे सारणिक के, और सबसे ज्यादा वो क्वेश्चंस है जहां पे बच्चों को प्रॉब्लम होती है और जो जेईई मेंस में काफी बार पूछे जा चुके हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस भी है, और जेईई एडवांस में भी ऐसे पूछे जा सकते हैं। तो बहुत ही सारणिक का सबसे अच्छा जो वीडियो होगा वो ये हो, तो बिल्कुल पूरा देखिएगा। और एक बात मैं आज बोलूंगा, अगर आपको ये वीडियो पूरा देखने के बाद अच्छा लगे तो इसको आप शेयर कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स को बता सकते हो। उससे पहले नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं, इससे हेल्प होती है आपकी और आपके डाउट्स क्लियर होते हैं, तो आप इसको शेयर कर सकते हैं। क्लियर है क्या बात? बिल्कुल पक्का? तो पूरा देखेंगे? बिल्कुल, अगर आप पूरा देखेंगे तो बिल्कुल आपको बेनिफिट होगा। हाँ, अगर आपने पहले एक बार सारणिक पढ़ रखा है तो आप स्पीड इंक्रीज करके देख सकते हैं, 1.5 होता है ना, उस पर देख सकते हैं। क्लियर है क्या? तो बिल्कुल बहुत ही अच्छा लेक्चर रहने वाला है। तो चले बच्चे, पक्का? चलिए बच्चे, तो देखो सबसे पहला निम्न को सिद्ध करें। अब इसको सिद्ध करना है तो कैसे करेंगे? इसको सिद्ध करना है तो कैसे करेंगे? तो देखो बच्चे, एलएचएस लेते भाई, ओपन करके तो नहीं करने वाले, अरे इसका प्रसार करके तो नहीं करने वाले, तो एलएचएस को लेते हैं। अब एलएचएस में क्या बच्चे, इसमें देखो इस वाले कॉलम में दो दो अवयवों का योग है क्या, तो उनको अलग अलग कर लेते हैं। तो एक तो आया 1 1 1 ए बी सी, देखो एक ऐसा होगा प्लस एक ऐसा होगा, 1 1 1 ए बी सी। यहां तक तो ठीक है, दोनों में ये तो क्लियर, ये और ये तो सेम रहेगा, ये इतना चीज तो सेम रहेगा। फिर इसमें लिख देते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, और इसमें क्या लिख देंगे बच्चे, बी सी सी ए और ए बी। यही है बी सी सी ए और ए बी, बी सी सी ए और ए बी। क्या ये बात क्लियर है? तो इसमें लिख दिया बी सी सी ए बी और इसमें स्क्वायर। अब देखो यही तो लाना था, ध्यान से देखो भाई, यही तो लाना था, तो इसका मतलब ये तो आ गया, बस इसको इसमें कन्वर्ट करना है। तो कल लास्ट क्लास में अपन ने इसको इसमें कन्वर्ट किया था। कैसे किया था बच्चे? देखो ये तो आ गया, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, ये तो आ गया भाई एज इट इज। चलो इसको तो ऐसा का ऐसा ही लिख देते हैं। तो ये तो ऐसा का ऐसा, प्लस इसमें देखो बच्चे, इसमें ए से गुणा करा, क्यों करा भाई? ये हटाना है, तो ये हटाना है तो कैसे हट सकता है? अगर आप इसमें ए से गुणा करते हो तो ये बी से आ जाएगा, इसमें बी से, इसमें सी से। तो इसमें ए से गुणा करो, तो इसमें ए से गुणा करा तो देखो बच्चे क्या आया, अगर मैंने गुणा किया है तो यहाँ 1/a आएगा, और ए से गुणा कर दिया तो ए स्क्वायर और ए बी सी। और ऐसे ही इसमें बी से गुणा करो तो यहाँ बी आएगा, बी से गुणा कर दो तो बी स्क्वायर और ए बी सी। और ऐसे ही मैंने इसमें सी से करा तो यहाँ सी आ गया, और यहाँ सी स्क्वायर और ए बी सी। क्लियर है? अब आप क्या करो बच्चे, अब आप क्या करो, अब आप यहां से एबीसी कॉमन ले लो, यहां से एबीसी कॉमन ले लो। तो एबीसी अगर आप यहां से कॉमन लेते हो तो क्या आएगा बच्चे, एबीसी यहां से कॉमन ले लो, तो इस वाले में से एबीसी को कॉमन ले लो, तो ये तो ऐसा का ऐसा ही है, प्लस एबीसी कॉमन आ गया तो ये एबीसी ऊपर आया, एबीसी कॉमन ले लिया उसमें से, और एबीसी। तो देखो बच्चे, ये तो ए बी सी सेम है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये 1 1 1 आ गया। अब इसको और इसको थोड़ा सा मैच करवाने के लिए, थोड़ा सा मैच, वो तो सेम है, प्लस इसमें अपन क्या करते हैं बच्चे, इसको और इसको बदल देते हैं पहले, मतलब इसको और इसको बदल दो, उसको उधर ले जाना ना भाई, इधर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, तो इसको और इसको बदल दो। तो ऐसा करने से क्या होगा, एक माइनस कॉमन आ जाएगा, एबीसी से एबीसी कट गया, एक माइनस कॉमन आ जाएगा, ये ए बी सी, और इन दोनों कॉलम को आपस में बदलते हैं तो एक वो कॉमन आ जाता है, तो 1 1 1 और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। फिर क्या करो, फिर इसको और इसको बदल दो, तो ये फिर प्लस आ जाएगा 1 1 1, एक माइनस और कॉमन आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ए बी सी और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। और इधर भी क्या था, इधर भी क्या था बच्चे, इधर क्या था अपना, वही था 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये तो था इधर। तो ये कुल मिला के कितना हो गया, एक ये सेम ही आ गया, तो 2 टाइम्स 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। क्लियर है क्या? तो ये जो कंसेप्ट है
लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था, इसमें ए से गुणा कर दो, इसमें बी से, इसमें सी से। क्लियर है? ए बी और सी से गुणा कर दो और फिर यहां से बी सी कॉमन निकालो, फिर इसको थोड़ा सा एडजस्ट करोगे तो वो चीजें आ जाएंगी। ठीक है बच्चे, तो ये थोड़ा सा कोशिश करो इस टाइप का खेलने का, बाकी समझ जाओगे, कुछ कोई भी नया चीज नहीं है। तो प्रसार करने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है ऐसे में। हाँ, प्रॉपर्टी लगा के तुम इसका वैल्यू ला सकते हो, इसका वैल्यू पता ही है, तो वो दोनों वैल्यू तो बराबर हो जाएंगे। पर अगर आपको इसका ये संक्रिया लगा के मतलब बिना इसका प्रसार किए करना है तो ऐसे कर सकते हो। अदरवाइज देखो बच्चे, अपन इसका तो मान जानते ही हैं भाई, ये इसका तो मान जानते ही हैं। अब इसका मान निकालने के लिए 2 जीरो बना के वैसे भी कर सकते थे, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। पर जैसे मान लो बोर्ड में अपने को लिख के दे दिया कि बिना प्रसार करे करें। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर आप तो आईआईटी का बोल रहे हो, तो देखो बच्चे इसमें क्या है ना कि चीजें सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसी क्या कर सकते हैं अपन। तो ये तोड़ने वाला कैसे काम करता है, तो इस टाइप से। ठीक है, बिल्कुल। तो ये वाला क्वेश्चन है ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है एक, इसको करो तो समझ आएगा कि क्यों अपन ऐसा सोचते हैं। और इस टाइप का जो कंसेप्ट है ना बच्चे, ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। इस क्वेश्चन को तुम करो, कैसे करोगे? तो इसको करने के लिए देखो बच्चे क्या करें, तो देखो इधर वैसे दिख रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो इसको कैसे जनरेट कर सकते हैं अपन, कि ये स्क्वायर कैसे जनरेट कर सकते हैं? तो इसके लिए अपन क्या करते हैं बच्चे, यहां पे देखो सब स्क्वायर है, तो मतलब यहां से ये ए बी ए सी ऐसे हटना चाहिए। पहला मेरे दिमाग में क्या आ रहा है जो थॉट आ रहा है वो क्या आ रहा है बच्चे, कि स्क्वायर जनरेट होनी चाहिए सब जगह। मतलब इधर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है तो स्क्वायर ही जनरेट होने चाहिए सब जगह। मतलब ये दो है ना, बी सी ए सी ये हटने चाहिए। तो इनको कैसे हटाएं? तो इनको हटाने के लिए देखो बच्चे क्या करते हैं अपन, यहां से ए कॉमन आ रहेगा, यहां से ए कॉमन आ रहेगा, यहां से बी कॉमन आ रहे हैं और यहां से सी। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर आ ही नहीं रहा, अरे आ रहा है, देखो ध्यान से देखो, ऊपर वाले से ए कॉमन लो, ऊपर वाले से आप ए कॉमन लो तो क्या बनेगा, यहां पे 1 प्लस ए स्क्वायर बाई ए। क्या करा मैंने, ए से गुणा भाग कर दिया इसमें, यहां से ए कॉमन लेने के लिए ए से गुणा भाग कर दिया, तो सर ये तो गंदा सा आ गया। रुक रुक रुक, यहां बी और यहां सी, यहां क्या कॉमन लेना है, बी, तो बी कॉमन लिया तो यहां बी आ गया। अब यहां से बी कॉमन आया तो यहां ए बच गया, यहां से बी कॉमन आया तो यहां से बी कॉमन आया तो ऐसा हो गया, और यहां से बी कॉमन आया तो सी, और फिर यहां से सी कॉमन ले लो, यहां से सी कॉमन ले लो तो ए बी, और सी कॉमन लिया तो 1 प्लस सी स्क्वायर बाई सी। क्या करा है मैंने, ए बी सी कॉमन निकाल लिए, ए बी सी कॉमन निकाल लिए। ठीक है, क्या ए बी सी मैंने कॉमन ले लिए। अब देखिए बच्चे ध्यान से देखिएगा, यहां ए आ गया, ये नीचे आ गया, तो अब क्या करें, इसमें ए दे दो बच्चे, इसमें बी दे दो, और उसमें क्या दे दो, सी दे दो। मतलब इसमें ए से गुणा कर दो, इसमें बी से गुणा कर दो, इसमें सी से गुणा कर दो। तो देखो बच्चे क्या आएगा, ये ए इसमें गुणा कर दो, तो इसमें जैसे ही गुणा किया आपने 1 प्लस ए स्क्वायर हो गया, ये क्या हो गया, ए स्क्वायर हो गया, ये क्या हो गया, ए स्क्वायर हो गया। ऐसे ही इसमें बी गुणा करो तो ये बी स्क्वायर, और ये 1 प्लस बी स्क्वायर, और ये बी स्क्वायर। इसमें बी से गुणा कर दो, इसमें क्या दो, सी से गुणा, तो सी स्क्वायर और 1 प्लस सी स्क्वायर। तो यहां तक आ गया, यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चे। देखो तो मतलब यहां तक का अपना एम क्लियर था। देखो ऐसा बहुत बार करेंगे, जब ऐसा होगा कि कुछ ए बी गुणा ए सी हो और कई जगह ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो, तो ऐसा हो तो अपन ऐसा करेंगे। क्यों करेंगे, कि सब जगह ऐसा ही जनरेट हो जाए, मतलब सब जगह एक जैसे ही वर्ग वाले जनरेट हो गए। तो इसको लिए ये करा अपने। अब क्या करें, अब क्या करें, ये चाहिए। तो अब क्या करें, तो देखो बच्चे एक चीज बताता हूं अब, कि अगर सर हमें कैसे बता ना, सुनो पहले मैंने क्या बोला, ये पूरा जो प्रॉपर्टीज वाला आप देख लोगे तो एक आपका सोचने का तरीका बन जाएगा कि कैसे क्वेश्चन, मतलब कैसे अपन सोच सकते हैं। तो वो तभी बनेगा जब आप एक बार देख लोगे। तो क्या करें, अगर आप सभी पंक्तियों को जोड़ने पे या सभी स्तंभों को जोड़ने पे एक सब जगह समान चीजें बन जाती है, तो वो कर लेना चाहिए। क्या बोला मैंने, सभी पंक्तियों को जोड़ो या सभी स्तंभों को जोड़ो, ऐसा करो। अगर
सभी को जोड़ने पे एक ही चीज बन रही है। जैसे देखो इनको जोड़ेंगे तो यहाँ आया 1 + 3a², यहाँ 1 + 3b², 1 + 3c², सेम नहीं बन रहा। पर इसको जोड़ो, इन तीनों को जोड़ो, 1 + a² + b² + c², इनको भी जोड़ो, 1 + a² b² c², इनको भी जोड़ो 1 प्लस। तो ऐसा कर लेते हैं अपन क्या कि एक संक्रिया लगा देते हैं, c1 की जगह क्या लिख देते हैं, c1 + c2 + c3। क्या लिखना है बच्चे, c1 की जगह क्या लिखना है, c1 + c2 + c3। तो उससे करने से होगा क्या, तो वो देखो बच्चे, ऐसा करने से होगा क्या, यहां पे क्या आएगा, 1 + a² + b² + c²। बच्चे ये पता है ना, अरे ये c1 होता है, ये c2 होता है, ये c3 होता है। तो c1 की जगह क्या ये रख रहे हैं, c1 की जगह क्या ये रख रहे हैं। तो इसमें इन तीनों को जोड़ के रखा, ऐसे ही इनको रखो, तो ये 1 + a² + b² + c²। तीसरे को भी जोड़ो, 1 + a², 1 + a² + b² + c², आ गया। फिर क्या आएगा, b², 1 + b² और b², ये तो सेम टू सेम, c², 1 + c²। ठीक है। अब देखो बच्चे ध्यान से देखो, यहां से क्या कॉमन आ रहा है, यहां से क्या कॉमन आ रहा है, यहां से कॉमन आ रहा है 1 + a² + b² + c²। जो अपने को चाहिए था वो कॉमन आ गया। यहां क्या बचा, 1 1 1, b² 1 + b², b² c², c² 1 + c²। यहां तक भी ठीक है। अब इसका अपने को मान तो लिखना पड़ेगा, एक तरीका है तो इसको तुम खोल दो, पर लंबा जाएगा। इसको ओपन कर सकते हो, यहां पे कोई बड़ी बात नहीं है। पर अगर ओपन करने की सोच रहे हो ना, एक बात बहुत अच्छे से सुन लो, अगर आप ओपन करने की सोच रहे हो ना, कि प्रसार करने की सोच रहे हो, तो एक बात ध्यान दे लेना कि कोई ऐसी संक्रिया लगा सकता हूं क्या, कोई ऐसा ऑपरेशन लगा सकता हूं क्या, जिससे एक रेखा, एक लाइन में या एक रो में या एक कॉलम में 2 0 बन जाए। अगर आप ऐसा कर लिए ना, तो कोई नहीं रोक पाएगा बच्चे। क्या मैं कोई एक ऐसी संक्रिया लगा सकता हूं, क्या मैं कोई एक ऐसी संक्रिया लगा सकता हूं जिससे एक रो में या एक कॉलम में, एक रो में या एक कॉलम में 2 0 बन जाए। तो एक या दो, कितनी भी संक्रिया लगाओ, पर कोशिश करो कि एक ही संक्रिया से 2 0 बन जाए। अब इसमें कैसे बन सकते हैं, तो इसमें अगर आप करोगे इससे ये माइनस, देखिए क्या कर रहा हूं मैं, R1 की जगह करो R1 - R2। देखिए 2 0 बनते हुए दिख रहे हैं आपको, 2 0 बनते हुए दिख रहे हैं। अगर आप R1 की जगह रख देते हो R1 - R2, R3 रख दोगे तो भी हो जाएगा, R3 रख दोगे तो भी हो जाएगा, R1 - R3 कर दोगे तो भी 2 0 आ जाएंगे, और अगर आप R1 - R2 कर दोगे तो भी 2 0 आ जाएंगे। तो देख बच्चे ये संक्रिया लगा दे, बस खत्म। 1 + a² + b² + c²। ये संक्रिया लगाते ही यहां क्या आ जाएगा, 0, यहां क्या आ जाएगा, -1, यहां क्या आ जाएगा, 0, यहां 1 1। अब संक्रिया मत लगाने लग जाना। और अरे भाई ये संक्रिया लगा दी, 2 0 बन गए ना, तो उसके बाद लालच मत करना यार। उसके बाद क्या लालच करोगे, क्या तुम चाहते हो तीनों ही 0 बन जाए, तो तीनों 0 बन गए का मतलब तो इसका मान ही 0 है। तो मतलब मान हमेशा 0 नहीं होता। इसलिए देखो, अगर 2 0 बन गए ना, फिर खोल देना चाहिए, इतना भी ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। तो 2 0 आ गए क्या, ये एक संक्रिया से मैं क्या ले आया बच्चे, 2 0। अगर आप सारणिक को प्रसार करके मान निकालने जा रहे हो, तो एक बार नजर डाल के देख लेना, क्या मैं 2 0 बना सकता हूं, क्या मैं किसी भी एक पंक्ति या स्तंभ में 2 0 बना सकता हूं क्या। अगर वो बन गए ना बच्चे, काम हो गया। क्या बात क्लियर है, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो 2 0 बन गए, अब प्रसार कर दो। अब इसके सापेक्ष ही करेंगे प्रसार, तो प्रसार करोगे तो क्या दिखेगा, 1 + a² + b² + c² इंटू ये, तो प्लस का ये माइनस का होता है, तो इंटू 1 आ गया, इंटू ये गया, तो ये 1 + c² - c², 1 + c² - c², तो 1 + c² और माइनस का c², तो ये तो 1 आ गया। तो बेसिकली क्या आ गया, 1 + a² + b² + c²। तो ये RHS आ गया। इस क्वेश्चन में 2 स्टेप बहुत अच्छे से, तीन चीजें बताई गई है बच्चे। पहला स्टेप की मैंने ये क्यों सोचा कि मैं ABC कॉमन क्यों ले रहा हूं और वापस क्यों डाल रहा हूं।
ABC कॉमन इसलिए लिए और वापस इसलिए डाले कि इस टाइप की चीजें बन जाए, मतलब इसमें दो टाइप की चीजें, एक A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर वाली और एक AB AC वाली। तो मतलब अपने को एक ही टाइप में कन्वर्ट करना है, इसलिए ABC कॉमन लिए, मतलब रो में से कॉमन लिए और स्तंभ में डाल दिए, अरे पंक्ति में से कॉमन लिए और स्तंभ में डाल दिए। तो ये काम एक बहुत अच्छा काम है। दूसरा ये था, मैंने क्या बोला, अगर कोई सारणिक है तो उसके सभी पंक्तियों को या स्तंभों को जोड़ने पर एक ही चीज बन रही है ना, तो बना लो, क्या बना लो, बहुत गजब चीज होती है वो। ठीक है, तो ये बना लिया। तीसरा स्टेप ये, अगर आप ओपन करने वाले होते हो तो ऑपरेशन से 2 जीरो आ जाए तो बहुत बढ़िया। यहां पे मैं एक ही ऑपरेशन से 2 जीरो ले आया, हो सकता है आपको 2 ऑपरेशन भी लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं, ऑपरेशन करना बहुत सिंपल है खोलने से। तो इसलिए ये, अब कोई इसको खोल देता तो आ जाता क्या, इसका प्रसार करते तो ये आ जाता क्या, आ जाता, ये आ जाता, पर तुम प्रसार करके एक बार चेक जरूर कर लो कि कितने टाइम बाद आ रहा है, कि कितने टाइम बाद आ रहा है, ये चेक जरूर कर लो बच्चे। क्या ये बात क्लियर है? बिल्कुल, बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अब ये है, तो इसको करो बच्चे, इसको करो, इसका मतलब तो समझते हैं ना, अरे इसका मतलब तो समझते हैं ना अपन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 1/x, अब सिग्मा पे तो कुछ है ही नहीं, तो इस पर्सन में XYZ 3 चीज आई है, तो इसका मतलब यहां पे क्या होगा, इसका मतलब देखो इस पर्सन में XYZ 3 चीजें आई हैं, तो इसका मतलब यहां क्या होगा, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। इसका मतलब क्या होगा, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। तो ध्यान दे, ऐसा सिग्मा था। अब इसका करने के लिए बिल्कुल बच्चे, इसका आप आंसर निकालिए, इसका आप आंसर निकालिए, निकालिए यार, आंसर निकालिए बिल्कुल। सर निकालिए बच्चे। अब देखो कई बार बच्चे इतने खो जाते हैं ऑपरेशन के चक्कर में कि इसका पता नहीं क्या क्या बना लेते हैं। बाकी इसको अगर आप सिंपली ओपन कर दोगे तो भी आंसर आ जाएगा, 0 0 बना के, 1 2 को 0 0 बना लो और फिर ओपन कर दो, खत्म, आंसर आ ही जाएगा। तो एक तरीका तो ये, सिंपली ओपन करने से भी आंसर आ जाएगा, इतना सिंपल है। दूसरा तरीका यह है कि 2 3 0 बना के कर लेते हैं। तीसरा तरीका यह कि इसको यही ले आए, तो थोड़ा सा 1 2 0 तो बना ही लेते हैं यार, तो इसमें से इसको माइनस करो, तो एक तो कर लो R1 की जगह R1 माइनस R3, क्या होगा, R1 की जगह R1 माइनस R3, तो यहां एक तो x आ जाएगा, यहां 0 आ जाएगा, यहां माइनस 1 आ जाएगा। और एक और कर लेते हैं, क्या R2 की जगह क्या कर लेते हैं, R2 माइनस R3, तो कुछ 0 और जनरेट हो जाएंगे, कुछ 0 और जनरेट हो जाएंगे, ये 0 आ जाएगा, ये y आ जाएगा, ये माइनस 8 आ जाएगा, और अब 1 1 1 प्लस। ठीक है, अब ओपन कर देते हैं, अब भाई 2 0 एक रो में तो नहीं बन पा रहे इतने जल्दी, तो ओपन कर दो इसके सापेक्ष, ओपन करोगे तो x इंटू दिस गुणा दिस, तो y प्लस YZ। देखो ध्यान से देखिए, इसको इससे गुणा करा, माइनस ही तो माइनस मतलब प्लस, ये 0 वाला तो 0 हो गया, ये माइनस जेड इंटू इसको जाने दो, इसको जाने दो, ये 0 माइनस वाई, 0 माइनस वाई, तो ये देखो क्या आ गया, XY प्लस XYZ प्लस XZ प्लस YZ। आंसर आ गया, आंसर आ गया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो XYZ कॉमन है, XYZ कॉमन है, इनटू यहां पे क्या आ जाएगा 1/z, यहां पे क्या आ जाएगा 1, अरे भाई समझ रहे हो ना, XYZ कॉमन लोगे तो यहाँ पे 1/y और यहाँ पे 1/x। इसको अगर आप गौर से देखोगे तो XYZ इंटू 1 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, एक को अलग कर लो, प्लस सिग्मा 1/x। तो आगे क्या, देखो तुम सीधा भी ओपन कर सकते थे, पर सीधा ओपन करते ना तो थोड़ा सा कैलकुलेशन होता, पर एक दो जगह 0 बनो के करोगे तो बहुत सिंपल हो जाएगा। तो ये तो है इसका सिंपलेस्ट मेथड। अब कि मैं सर इसको सोच के भी आंसर ला सकता था क्या सर मैं ऐसा इसको सोच के भी आंसर ला सकता था क्या? तो ला सकते थे बच्चे, कैसे ला सकते थे वो देखिए। मतलब अपन मान लो यही जटिल क्वेश्चन होता तो इसको सोच के क्या आंसर लाया जा सकता था क्या? बिल्कुल लाया जा सकता था। वो देखिए बच्चे, मेथड 2 मैं क्या करता हूं, जो पिछला क्वेश्चन था ना तो उसी टाइप का करते हैं अपन, इससे x कॉमन ले लेते हैं। मतलब x कॉमन लो, पहले से x कॉमन लो तो x आ गया, तो ये हो गया ना क्या 1/x प्लस 1, ये 1/x और ये भी 1/x। ठीक है,
फिर याद लो भाई 1/y और 1/y प्लस 1 और 1/y। ऐसे ही इसमें से z ले लो, x y ले लिया, इसमें से z ले लो लास्ट वाले से, तो 1/z 1/z और 1/z प्लस 1। तो अब क्या करो x y z। अब देखो बच्चे एक चीज करते हैं अपन कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो तीनों स्तंभों को जोड़ने पे एक चीज बन रही। इसको पंक्तियों को जोड़ने से कुछ नहीं हो रहा, स्तंभों को जोड़ो। तो एक पैटर्न अब लगाओ, क्या इसमें लगाओ, क्या इसमें एक संक्रिया लगा दो बच्चे, क्या C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो वहां से शायद आपको कुछ अच्छा मिल जाए। एक्स वाई जेड इक्वल टू क्या मिलेगा बच्चे, 1 प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, इसको सिग्मा 1/x लिख दूंगा। ये 1 प्लस सिग्मा 1/x, देखो 1 प्लस सिग्मा 1/x, और ये 1/y, ये 1/z, और 1/1 प्लस y, और 1/z, और 1/y 1/z। अब क्या करो इसमें से ये कॉमन ले लो तो आंसर आ गया। फिर 2 0 0 बना के ऐसे ही ये ऑपरेशन फिर करोगे तो आंसर आ जाएगा। तो ऐसे ही ऑपरेशन, इसको तो कॉमन ले लेना, फिर 2 0 बना लेना भाई, इसको कॉमन ले लेना तो ये आ जाएगा, फिर ओपन कर देना तो आंसर आ जाएगा। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, पर ऐसे थोड़ा सा लंबा जाता और सोच भी नहीं पाते बच्चे इससे। तो बेस्ट तो ये है, बाकी ऐसे भी कर सकते हो। अरे भाई समझ तो है ना, ये कॉमन ले लो, फिर यहां और यहां 0 बना लो, या एक ही ऑपरेशन लगाओ। देखो ये कॉमन लेने के बाद एक ऑपरेशन लगा देना, सीधा ही आ जाएगा। R1 की जगह लिख देना R1 माइनस R2, तो यहां 0 बन जाएगा और यहां 0 बन जाएगा, 2 0 बन जाएंगे, खत्म। ये ऑपरेशन लगा देना, 2 0 बन जाएंगे। खोलते टाइम हमेशा ध्यान रखना कि अगर 2 0 बन सकते हैं तो बना दो, काम खत्म। तो ये R1 माइनस R2 करते ही 2 0 बन जाएंगे। ओ सर ये वाला तो थोड़ा सा समझ नहीं आया, तो ध्यान से देख बच्चे, आपको जो लिखा गया वो लिखना है। ये कॉमन लो, फिर R1 की जगह R1 माइनस R2 लिखो, अपने आप आंसर आ जाएगा। क्या कहा, तो क्लियर है बिल्कुल। तो आगे चलिए बच्चे, ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत गजब का क्वेश्चन है, और ये 3 जगह आ सकता है, सरल रेखा में, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में, और कोऑर्डिनेट उसमें वेक्टर 3D में। तीनों जगह ये क्वेश्चन मैं क्रिएट कर सकता हूं और बहुत सुंदर क्वेश्चन है। इसका मान लाओ तब जानेंगे आपको क्या आपने सोचना सीखा है, बिल्कुल। तो इसका बहुत ही अच्छा, और इधर भी दिख रहा है देखो बच्चे कि ये एडवांस कैटेगरी का इजी क्वेश्चन है, एडवांस कैटेगरी का इजी क्वेश्चन है। क्लियर है क्या, एडवांस समझते हैं उसका इजी क्वेश्चन है, तो बहुत अच्छे से लाओ। इसमें 10 मिनट दे दो यार, कुछ भी नहीं है ना, क्योंकि हम भी यही बोलते हैं बच्चों को लास्ट में कि यार है तो सारणी की, खोल खाल के ला ही सकते हो ना। तो बिल्कुल बच्चे वो आप ट्राई करो, मैं लाता हूं आंसर। तो 10 मिनट इस क्वेश्चन को बनते हैं। अगर आप दोगे तो आपको इसमें मजा आएगा, नहीं दोगे बिल्कुल मजा नहीं आएगा। आप बोलोगे सर क्या बकवास कर रहे हो आप, हाँ ये बोलने वाले। तो देखा सर आपको कैसे पता, अरे भाई 6 साल से बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो बच्चे यही तो बोलते हैं। अगर मैंने ये क्वेश्चन दिया और क्लास में जाते ही मैं शुरू हो गया तो वो सर क्या कर रहे हो आप, बावड़े हो गया। और अगर मैं बोलता हूँ बच्चे तुम्हारे पास 10 मिनट है, कुछ भी कर लो, इसका आंसर ले आओ, और जब बाद में बताते हैं तब अरे वाह सर। तो ये डिफरेंस है, ध्यान रखना, ये डिफरेंस ना हो जाए। ऑफलाइन इसीलिए फेमस है। तो बोलो बच्चे, अब मैं क्या सोचूंगा कि मुझे देखो बहुत सी चीजें चाहिए होंगी। P माइनस ए, सबसे पहले जो थॉट प्रोसेस होगा वो ध्यान से देखिए। पहला थॉट है कि P माइनस ए, Q माइनस बी और R माइनस सी क्रिएट करते हैं, इसको बनाते हैं, ये बनाते हैं। अब ये कैसे बनेंगे, इनको बनाना है तो ये कैसे बनेंगे, तो ये ऐसे बनेंगे बच्चे। R1 की जगह कर दो आप R1 माइनस R3, तो P माइनस ए बन जाएगा और C माइनस R भी। तो R1 की जगह R ये करो, तो जो बोला करो, P माइनस ए 0 C माइनस R। अरे भाई C माइनस R बना तो भी अच्छी बात है ना। और फिर ऐसे ही एक ऑपरेशन और लगा दो, R2 में भी कुछ बना लेते हैं, R2 माइनस R3, R2 माइनस R3, R2 माइनस R3 बनाओ तो 0, Q माइनस बी बना तो सही कुछ, और C माइनस R। वाह, फिर A B R, ये तो अपनी जगह रहेंगे, A B और R। पहला थॉट था कि ये बनाए P माइनस ए, Q माइनस बी, R माइनस सी, देखो बने तो है। अब दूसरा थॉट क्या है, दूसरा थॉट ये है कि क्या करो,
इनको नीचे ले जाओ, मतलब p माइनस ए क्यू माइनस बी आर माइनस सी नीचे है ना, नीचे दिख रहे हैं ना, तो ये नीचे ले जाओ। मतलब क्या, p माइनस ए, इधर लिख देता हूं मैं, यहां थॉट आ रहा है। अब दूसरा, पहला थॉट ये था, दूसरा थॉट है p माइनस ए क्यू माइनस बी और आर माइनस सी, इनको कहां ले जाओ, नीचे ले जाओ। अब नीचे कैसे ले जाएं, अब नीचे कैसे जाएंगे भाई, इनको मुझे नीचे ले जाना है। क्यू p माइनस ए जो बना है, क्यू माइनस बी जो बना है, c माइनस आर जो बना है, उनको नीचे ले जाओ। तो नीचे कैसे ले जा सकते हैं, तो देखिए बच्चे, इसमें से कॉमन लेते हैं p माइनस ए, इसमें से कॉमन लेते हैं p माइनस ए। p माइनस ए कॉमन लिया मैंने पहले में से, p माइनस ए मैंने कॉमन ले लिया, किस में से, पहले में से। तो यहां 1, इस वाले में से p माइनस ए कॉमन ले रहा हूं, सर आ ही नहीं रहा, अरे आ जाएगा, रुक रुक, p माइनस ए कॉमन ले रहा हूं, तो यहां 1, यहां 0, यहां क्या है, a अपॉन p माइनस ए, थोड़ा ऊपर लिखते हैं, 1 0 और a अपॉन p माइनस ए, ये है क्या भाई, एक छोटा सा और है तो हाँ ठीक है, 1 0 p माइनस ए, ठीक है। इसमें से q माइनस बी कॉमन लो, तो q माइनस बी कॉमन ले, अरे ये समझ में आया, यहां मैंने क्या करा, p माइनस ए से गुणा भाग कर दिया, p माइनस ए से गुणा भाग कर दिया, यहां कॉमन लूंगा तो क्या बनेगा, 0 1 और b अपॉन q माइनस बी, b अपॉन q माइनस बी, ठीक है। यहां क्या कॉमन लूं, यहां मैं r माइनस सी कॉमन ले लेता हूं, क्योंकि मुझे r माइनस सी चाहिए, तो r माइनस सी कॉमन ले लेता हूं। क्या कॉमन ले रहा हूं मैं, r माइनस सी, तो यहां आनेगा बच्चे -1, यहां बचेगा -1 और यहां पे वही r माइनस सी से गुणा भाग कर दो, तो r अपॉन r माइनस, क्या बोला मैंने, r अपॉन r माइनस। देख बच्चे, ध्यान से देख, ध्यान से देख, मैंने यहां से p माइनस ए कॉमन लिया, यहां से q माइनस बी कॉमन लिया, यहां से r माइनस सी कॉमन लिया, तो यही बचेगा क्या, सर ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ सर, मैं ये नहीं पता। तो मैंने क्या किया, इसमें p माइनस ए से गुणा भाग किया बच्चे, तो ऊपर वाला p माइनस ए तो कॉमन आ गया और नीचे वाला बच गया, बराबर 0, बराबर 0, ये तो दिया ही था ना। अब देखो बच्चे, ये नीचे लिखे गए थे, ये नीचे लिखे गए थे, ये तो 0 है नहीं, अरे नीचे लिखे गए ना, ये नीचे लिखे गए तो इनका मान 0 नहीं हो सकता, मतलब ना तो ये 0 है, ना ही ये 0 है, ना ही ये 0, इसका मतलब कौन है, ये पूरा 0 है। ये इसको काट सकते हैं, बेसिकली बात ये, क्यों काट सकते हैं, क्योंकि इसका मान भी 0 नहीं है, इसका मान भी 0 नहीं है, इसका मान भी 0 नहीं है, तो इसको वज्र गुणा कर दो, तो बचा ये। अब ये बचा, तो यहां से आंसर कैसे लाओगे, तो यहां से ये कैसे लाओगे, तो अब भी बहुत अच्छी चीज है बच्चे, अब भी बहुत सुंदर चीज है कि अब भी आंसर कैसे लाओगे। तो आंसर लाने के लिए देखो बच्चे, R3 के सापेक्ष, R3 के सापेक्ष प्रसार, R3 के सापेक्ष प्रसार, मतलब सबसे बेस्ट तरीका होगा कि R3 के सापेक्ष प्रसार करें। क्यों ऐसा मैंने बोला, क्योंकि मुझे जो चाहिए ना वो इसमें है। अरे फिर ये तो नंबर्स है ना यार, 1 2 3 1 2 3 है ना, ये तो इसके सापेक्ष प्रसार कर दो, तो इसके सापेक्ष प्रसार करना आता है क्या, ये प्लस माइनस प्लस, तो ये तो प्लस से ही शुरू होगा, तो a अपॉन p माइनस ए अपॉन p माइनस ए, ये गया, तो ये 0 + 1, तो ये 1 आ गया। देखो बच्चे, प्रसार करना तो होता ना, ये गया, ये 0 माइनस माइनस +1 हो गया, माइनस b अपॉन q माइनस b, ये गया, तो ये -1 और 0, तो ये -1 प्लस r अपॉन r माइनस सी, तो बताइए बच्चे, ये गया, तो ये 1 -0 वाला। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो ये बोलेंगे सर यहां पे क्या आ गया है, a अपॉन p माइनस ए आया है, प्लस b अपॉन q माइनस बी आया है, प्लस r अपॉन r माइनस सी आया है, बराबर 0। क्या ये अपना आंसर है? बिल्कुल नहीं है। देखो, अरे गौर से देख, p है, q है, p है, q है, सर क्वेश्चन नहीं गलत है यार, ऐसे नहीं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बनाया गया है। तो ये अपने पास आ गया, अब इससे ये कैसे लाएं, ये अपने पास आ गया, तो इससे इसका मान कैसे लाएं, तो सोच बच्चे सोच, 5 मिनट तेरे पास है, ये मान मैंने लाके दे दिया, अब आपको ये लाना।
तो पहला तरीका यहां से जो होगा वो ये होगा कि पहला तरीका तो यही हो जाएगा, +1 कर दो यहां +1। तो इधर मैंने कितना किया +2, तो +2 यहाँ। अब क्या हो जाएगा यहां प्लस करने से, यहां प्लस करने से क्या हो जाएगा, तो देख बच्चे क्या हो जाएगा, P-A को एलसीएम लो, इसमें इन दोनों में P-A को एलसीएम लो तो ये क्या हो जाएगा, ए से कट जाएगा, P आ जाएगा। और यहाँ Q-B को एलसीएम लो, B से B कट जाएगा, Q आ जाएगा। अरे यार इसका एलसीएम लेना है, अपॉन R -C। सर यहाँ क्यों नहीं किया प्लस, अरे ये तो यही चाहिए था, तो इसलिए बन। तो इसका मान कितना आ गया, इसका मान कितना आ गया 2। अब ये प्लस करने में आपको कितना टाइम लगेगा ये डिपेंड करता है कितना आप सोचते हैं समझते हैं चीजों को। अरे सर ये समझ, ये मैंने बच्चे ये ऐसी ही कंडीशंस आईआईटी एडवांस में क्रिएट होती है, आप मर पच के यहां तक पहुंच जाते हो, पर ये कैसे लाना है यही चीजें। तो ये तो सोचने का एक तरीका हुआ। सोचने का दूसरा तरीका देता हूं, यहां से भी सोचने का दूसरा तरीका देखो। क्या कर सकते थे अपन, ए अपने को क्या चाहिए था, ऊपर पी चाहिए था क्या, तो अपन क्या कर लें, इस एक की जगह कर देते थे, पी तो चाहिए था, पी चाहिए था ना, या तो पी प्लस किया और माइनस पी कर दिया। भाई ए था उसमें अपने को चाहिए था पी, तो पी को प्लस किया माइनस किया। क्या क्या बोल रहे हो सर, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से। यहां पे क्या चाहिए मेरे को, क्यू चाहिए, तो क्यू प्लस करो और क्यू को माइनस भी कर दो। क्लियर है क्या, +R/R-C इक्वल टू 0। अरे भाई 0 ही था ना ये, अरे 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 ये प्लस वाला तो इसका। अब बताओ बच्चे, अब इसमें इसका भाग दे दो, P/P-A, इसमें इसका भाग दे दो और इसमें इसका भाग दोगे तो -1 आ जाएगा। ये देखो क्या बोला क्या बोला क्या बोला, इस P में इसका भाग दो P/P-A और इसमें इसका भाग दो -1, इसमें इसका भाग दे सकते हैं क्या -1, प्लस ऐसे ही Q में इसका भाग दे दो Q/Q-B और ये कितना हो जाएगा -1, इस पूरे में इसका भाग दे दो -1 प्लस R/R-C। तो देखो बच्चे इस एक को उधर ले जाओ, इस एक को उधर ले जाओ, मान आ जाएगा 2। इस एक को उधर ले जाओ, इस एक को इधर ले जाओ, मान आ जाएगा 2। अरे ले जा सकते ना यार। तो कैसे किया सर, कि अपने को इसकी जगह P चाहिए था तो इसलिए P जोड़ा और P घटा दिया। P चाहिए था इसकी जगह तो P जोड़ा और P घटा दिया, इसकी जगह चाहिए था Q जोड़ा Q घटा दिया। तो समझे, तो ऐसे छोटे मोटे मैनिपुलेशंस अपने को बिल्कुल सीखने चाहिए। और अगर आप ये क्वेश्चन देख रहे हो ना बच्चे, तो यार मतलब आप देखो मैं लिटरली बता रहा हूं, जेईई एडवांस इतनी चीजों का खेल है। कुछ ऐसा आएगा कि कुछ नया होगा, यहां तक आ जाओगे, इसके बाद ये कैसे सोचा, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मैं ऐसे बकवास करूंगा तो नहीं सिखाई जा सकती। हाँ तो अब देखो, एक चीज हो सकता है कि अभी तक आप छोड़ के जा चुके हो, या तो आप इस वीडियो को देख नहीं रहे हो, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। देखो ऐसे मतलब हो सकता है आपको बहुत कुछ अच्छा मिल रहा हो, तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, तो वो तो सुन ही नहीं पाएंगे ना। जो अभी तक वीडियो को जो छोड़ के जा चुके हैं वो तो सुन ही नहीं पाएंगे। तो अब कौन सुन पाएगा, जो इस वीडियो को यहां तक देख रहा है। इसका मतलब आप में देखो जुनून है, आपको आईआईटी करना है तभी आप देख रहे हो, यही मतलब हो ना। तो इसलिए अगर आप देख रहे हो तो आपसे ही बात मैं कर रहा हूं, आपको ही बोल रहा हूं। अरे हाँ बच्चे, अरे आपको यार, क्या नाम है आपका, अच्छा फिर हाँ आपको। तो अब अपने को क्या करना है, देखो इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है किसमें, कमेंट में। अब कुछ लोग तो अरे हो जाएगा ये भी ऐसे हो जाएगा, तो उनका भाई आईआईटी नहीं। ऐसे बच्चे, ऐसे माइंड सेट वाले बच्चे के साथ आईआईटी में दिक्कत आता है, क्योंकि वो जो ऐसे करके जाते हैं ना, ऐसे ये तो ऐसे ही हो जाएगा। अरे कुछ लोग क्या करते हैं, आंसर जैसे इसका आंसर उनके आया -2, आंसर की में +2 दिया हुआ था, वो क्या करेंगे, अच्छा मैंने कुछ गड़बड़ किया होगा, अच्छा ये +2 कर देता। मतलब उन्होंने क्या किया, -2 उनका आंसर आ रहा है और आंसर की में +2 दिया हुआ है, तो वो क्या करेंगे, अच्छा मेरा कुछ गड़बड़ हो गया होगा, चलो ये मान लें। तो ऐसे बच्चे आईआईटी के लिए नहीं, ध्यान दें। ऐसी अगर ऐसी हरकत आपकी है तो छोड़ दो इसको। तो अब मैं चाहता हूं कि इसका आप सब लोग कमेंट करें और मैं ये देखूंगा कि कितने लोगों ने इस वीडियो को देखा। अगर आपका आंसर नहीं आ रहा तो कर दो, नहीं सर आंसर नहीं आ रहा, नहीं सर इसको हम नहीं सोच पाए, कुछ भी आंसर कर दो, सर आंसर नहीं आया, सर मेरा तो ये आया, सर कैसे करेंगे। मतलब जितने भी बच्चे यहां तक आए हैं वो बिल्कुल सीरियस बच्चे हैं, तो उनको मुझे चाहिए
तो बिल्कुल, और इसके ऊपर बहुत अच्छी चीजें टिकी हुई होंगी। इसका कितने लोग कमेंट करते हैं, इसका सर इसके सेकंड पार्ट का आंसर हमें नहीं आया, हमें आया सर, मैंने को कब आया। तो जो भी आंसर आपका कमेंट करके बताएंगे। ये वाला शानदार क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन। तो अब देखो, अब मैं छोटी छोटी चीजें आ रही, तो इसको कैसे करेंगे। ABC भिन्न है तो इसका मान x का मान, तो इसको देखो बच्चे, इसको कैसे करेंगे, अलग अलग कर लेंगे। x x x a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर a क्यूब b क्यूब c क्यूब। कल मैंने एक चीज बताई थी, नहीं तो इस क्वेश्चन में आपको आधा घंटा लग जाएगा। सर 20 मिनट में तो कर ही लेंगे तो ट्राई कर लो, उससे ट्राई कर लो कितने मिनट में हो जाता है। अगर मेरे वाली चीज को फॉलो करते हो, कल मैंने बताई थी कुछ चीजें, तो इसमें से x कॉमन आ रहा है देखो, और ये बन रहा है 1a स्क्वायर a क्यूब, 1b स्क्वायर b क्यूब, 1c स्क्वायर c क्यूब, और इसमें से एक को बाहर निकाल सकते हैं, a बाहर, इसमें से एक को बाहर निकाले तो क्या बचे 1a स्क्वायर, इसको भी b बाहर निकालो, इसमें से b बाहर निकालो 1b स्क्वायर, इसमें से c बाहर निकालो 1c स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देख बच्चे, अगर आपको याद है इसका मान याद है क्या, आप घाते 5, तो देखो एक तो आएगा a माइनस c ना b माइनस c माइनस a, और घात 5 है पर अंतर कम है, तो इसलिए यहां पे आएगा एक b प्लस बी सी प्लस सी। याद आया क्या, यहाँ पे घातों में घात 5 है तो 3 तो ये आगे 5 वाला बनाना, पर ये क्यों लिखा, क्योंकि अंतर कम है। प्लस अरे याद रखने का तो ट्रिक बताया था, इसका वैल्यू तो पता ही है यार, घात 3 वाला है। अगर ये नहीं याद तो भैया आपने पीछे वाला लेक्चर नहीं देखा है। अरे इसको तो 1000% याद करने के लिए बोला था मैंने। और अब देखो बच्चे अपन क्या कर सकते हैं, ABC भिन्न है। देखो इससे क्या कॉमन आ रहा है, ये कॉमन ही आ रहा है क्या, तो a माइनस b माइनस सी और c माइनस ए तो कॉमन आ रहा है, इनटू क्या बच रहा है x इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी प्लस ए बी सी। अब देखो बच्चे ये भिन्न थे, ABC भिन्न थे, इसका मतलब क्या है, इसको काटा जा सकता है क्योंकि ये 0 नहीं है, उसको उधर वज्र गुणा कर दो, इसको वज्र गुणा इसको। अरे ABC भिन्न थे ना, भिन्न होने का मतलब a नॉट इक्वल टू b, दैट मींस a माइनस b नॉट इक्वल टू 0। मतलब इसका मान a और b भिन्न है, मतलब ये बराबर नहीं है, मतलब इसका मान 0 नहीं, तो इसको काट सकते हैं, इसको काट सकते हैं, इसको। अरे जो संख्या 0 नहीं है उसको काट सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो बताओ यहाँ से x का मान क्या मिला, यहां से x का मान क्या मिला, तो उसको उधर ले जाएंगे, तो x बराबर क्या मिला, बच्चे, x बराबर क्या मिला, इसको उधर ले जाओ, माइनस ए बी सी अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस सी, यही मिल गया। तो देखो बच्चे, ये जो क्वेश्चन है इतने स्टेप्स में आप कवर कर सकते हो जैसे मैंने बताया वैसे। अदरवाइज आप इसका वैल्यू निकालो तो आपको समझ भी आ जाएगा शायद, और ये भी समझ जाएंगे कि कैसे कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप अपने तरीके से भी निकालिए, और पूरा सुन रहे हैं 2 दिनों से, तो बिल्कुल आप बच्चे इतना जल्दी आंसर ला पाएंगे। क्या बात क्लियर है, बिल्कुल। आइए बच्चे, तो ये अरे यार इसको देख के मुझे बहुत अच्छा फीलिंग आता है। क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन हम बहुत सालों से करवा रहे हैं। शायद मैंने जब पहली बार पढ़ाया था तब भी ये करवाया था, और आज भी है। और आज की बात ये है कि 2019, 20 और 21 में जेई मेंस ने इसको इतनी बार पूछा कि पूछो ही मत। आप पेपर देखिए, PYQ के पेपर देखो तो मजा आ जाएगा। तो ये बहुत ही सुंदर और दिल के करीब का क्वेश्चन है। तो कोशिश करो बच्चे इसका वैल्यू कैसे लाएं। इसको सबसे फास्ट देखो, इसमें पूछा है fx का परिसर। अब परिसर का मतलब होता है न्यूनतम अधिकतम मान निकालना, और अभी तक थोड़ा बहुत तो सीखे ही होंगे यार परिसर कहीं। तो तुम तो चलो इसका मान निकाल दो, मुझे इसका मान निकाल के देना है आपको। तो ये मतलब है अपने को सीधा सीधा परिसर वाला बात तो हो जाएगा। तो मान निकालना है तो कैसे निकाले हैं, बॉल बच्चे कैसे निकाले हैं, पूरा 10 मिनट दे लो, नहीं आए फिर देखना, फिर करो, ठीक है। तो देखो बच्चे, इसमें जो मतलब हाँ आप ऑपरेशन इधर उधर करके लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस आना चाहिए। और ये भी ध्यान रखना भाई, टीचर है, टीचर ने 10 बार इस क्वेश्चन को करा होगा, तो वो तो यार कुछ भी बता सकता है। पर बात यह है कि वो क्या आप वो सोच पाएंगे, क्या आप वो लगा पाएंगे,
तो वो बात है ना। तो इसलिए मैं तो आपको लॉजिकल चीजें बताता हूँ थोड़ी। तो देखो बच्चे, इसको और इसको जोड़ने पे ये देखना पड़ेगा, इसको और इसको जोड़ने पे सेम बन रहा है, इसको और इसको जोड़ने पे सेम बन रहा है, तो सेम बन रहा है तो ऐसा काम कर सकते हैं, C1 की जगह ये C1 है, ये C2, C1 की जगह C1 प्लस C2 करो। क्या आया, क्या आया, C1 की जगह C1 प्लस C2 करने पे क्या आया, ये प्लस ये, तो ये एक, और ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, अरे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स एक होता है, तो एक प्लस एक दो, ऐसे ही इसको जोड़ो ये भी दो, ऐसे ही इसको जोड़ो क्या हो गया, एक हो गया। तो थोड़ा तो सही हुआ, ये कॉस स्क्वायर एक्स, ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये कॉस स्क्वायर एक्स, फॉर साइन एक्स, फॉर साइन टू एक्स, फॉर साइन टू एक्स, 1 प्लस फॉर साइन टू। अब क्या करें, अब क्या करें, अब एक बहुत गजब का ऑपरेशन, दो जीरो बन गए तो काम हो जाएगा क्या, तो बच्चे R1 की जगह क्या कर दो, R1 माइनस R2, दो जीरो, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। देखो यहां जीरो बन गया, इसमें से इसको माइनस करो -1, इसमें से इसको माइनस करो 0, दो जीरो, वो भी एक ऑपरेशन में, कुछ नहीं चाहिए इसके अलावा, खत्म। बोलो कितना बड़ा भयानक सा लगने वाला क्वेश्चन, 4 साइन टू एक्स और 1 प्लस 4 साइन टू एक्स। यार ये थोड़ा थोड़ा बिच्छू बिच्छू हो रहा है तो इसको अच्छा कर देते हैं, 0 4 साइन टू एक्स और 1 प्लस 4 साइन टू एक्स। ठीक है क्या बच्चे, ठीक है क्या बच्चे, ये ऑपरेशन लगाया, अब तो क्या करना है, अरे खोलना है, बस खोलना है, इसको खोल दो, किसके सापेक्ष, पहले वाले के, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो क्या आ गया, एफ एक्स बराबर, खोल दो बच्चे, यार थोड़ा अच्छा करते हैं कलर कॉम्बिनेशन में, तो एफ एक्स बराबर क्या आ गया बच्चे, एफ एक्स बराबर इसके सापेक्ष खोलिए तो ये 1 आ गया, इनटू ये और ये जाने दो, ये और ये जाने दो, तो ये क्या हो जाएगा, दो प्लस ये गया, तो 2 प्लस 8 साइन टू एक्स, 8 साइन टू एक्स माइनस 4 साइन टू एक्स, तो ये कितना आ रहा है बच्चे, 2 प्लस 4 साइन टू एक्स, ये आ गया, यहां तक आ सकते हैं क्या बच्चे आप। तो अब देखो यहां इसका मान ये, तो ये है सारणिक का भाग, अब एक छोटा सा भाग होएगा इसका प्रीसर अपन जानते हैं बच्चे, साइन 2x -1 से 1 होगा या, तो ये जानते होंगे आई थिंक, नहीं जानते तो ये आ जाएगा, छोटा मोटा पार्ट है, -4 से 4, और ये 2 जोड़ देंगे तो -2 से 6, तो ये इसका परिसर आया। अब जेई मेंस ने क्या पूछा, कई बार तो पूछ लिया इसका अधिकतम मान बताओ, तो 6 हो गया, कई बार पूछा इसका न्यूनतम मान -2 हो गया, कई बार पूछ लिया इसका परिसर, तो ये हो गया। तो क्या ये बात कर सकते हैं, बिल्कुल सुंदर क्वेश्चन है, अच्छे से करो, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, बहुत बढ़िया। ये वाला, अब बच्चे मैं बोल दूं कि ये भाई देखो ये भी शानदार क्वेश्चन है, और रिसेंटली इसको जेई मेंस ने भी पूछ लिया है, तो थोड़ी इज्जत और हो गई है, पहले से ही था क्वेश्चन तो अच्छा, पर और इज्जत बढ़ गई इसकी। तो बच्चे इस क्वेश्चन के बारे में आप क्या सोचते हो, तो इस क्वेश्चन को जो करेगा मतलब वो अभी तक बहुत अच्छा देख रहा है, पर फिर भी ये नहीं हो सकता है, क्योंकि मतलब एक बार बताने से चीजें नहीं बनती है। तो बिल्कुल बच्चे इसको मैं करके फिर दिखाता हूं, पर ट्राई पहले कर लो, ऐसा ना हो जाए। हाँ तो देखो बच्चे, यहाँ y³ + 1 z³ + 1 x³ + 1, और यहाँ पे ये दो मतलब 2 टाइप की चीजें, एक तो ये क्यूब वाले, एक ही 2 के गुणा वाले, तो अपन 2 के गुणा वाले को खत्म करते हैं। तो इसमें से किसको कॉमन लेते हैं, इसमें से किसको कॉमन लेते हैं, देखो बच्चे इसमें से कौन कॉमन आ रहा है, इसमें से y कॉमन आ रहा है, इसमें से y को कॉमन लेते हैं, चलो थोड़ा उल्टा लिख लेते हैं, मतलब इसमें से y को कॉमन ले लो, इसमें से कौन कॉमन आ रहा है, z को कॉमन ले लो, इसमें से किसको कॉमन ले लो, x को कॉमन ले लो। तो बताइए बच्चे, पहले में से अगर मैं y कॉमन लेता हूं, पहले में से मैं y कॉमन लेता हूं तो क्या बचेगा, y³ + 1/y, यही बचेगा, y³ + 1/y, यही तो बचेगा। अरे भाई y से ऊपर नीचे गुणा भाग करना पड़ेगा, यहां z² और यहां x², फिर यहां से z कॉमन लेता हूं तो y², z³ + 1/z, z से ऊपर नीचे गुणा भाग करना पड़ेगा यहाँ पे, और यहाँ पे x²,
और यहाँ क्या हो जाएगा, x कॉमन ले रहे हैं तो वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स। तो एक्स वाई जेड कॉमन ले लिया आपने। अब क्या करो बच्चे, अब क्या करो, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है यार, इसको y दे दो, मतलब इसको y दे दो, इसको z दे दो, दिख रहा है ना, इसको z देना और इसको x दे दो। भाई अपन ने x y z देखो ऐसे कॉमन लिया था, अरे पहले एक एक में से बाहर निकाला, स्तंभों में से बाहर निकाला और अब पंक्तियों में दे रहे हैं, तो ये y उठा के इसको दे दो, तो y उठा के इसको दी तो क्या बना ये y क्यूब प्लस 1, ये क्या बना y का क्यूब और ये बना y का क्यूब। देखो आया मजा थोड़ा, इसको भी दे दो z, तो z का क्यूब, ये z क्यूब प्लस 1 और ये क्या z का क्यूब, ये क्या बना x का क्यूब, ये क्या बना x का क्यूब और ये क्या बना x क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 11 चल रहा है भाई, इक्वल टू 11 चल रहा है। अब क्या करें जनाब, अब क्या करें, अब देखो अब तो होना चाहिए, क्या लगा दो सर देखो अगर हम इन तीनों को जोड़ दें तो एक सेम चीज बन गई, तो इस बार क्या लिखूं इसको मैं, इन तीनों को जोड़ो सेम ही चीज बन रही है क्या, तो मतलब क्या R1 की जगह लगा दो R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 की जगह लगा दो R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 की जगह लगाओ R1 प्लस R2 प्लस R3। तो देख बच्चे लगा, R1 की जगह R1 प्लस R2 प्लस R3 लगाओगे तो देखो क्या बन रहा है, इसमें तीनों को जोड़ना है तो 1 प्लस सिग्मा एक्स क्यूब लिख रहा हूं मैं। देखिए बच्चे इनमें तीनों को जोड़ो तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, तो याद आएगा, इसमें भी सेम आएगा या 1, इसमें आगे वाले 1 प्लस सिग्मा एक्स क्यूब और इसमें भी 1 प्लस सिग्मा एक्स क्यूब और यहाँ जेड क्यूब है, बाकी सेम है। क्लियर है क्या, अब ये बाहर निकाल लो, सेम चीज दिख रही है तो बाहर निकाल लो ना यार, इसको बाहर निकाल लो तो क्या बाहर आ गया 1 प्लस सिग्मा एक्स क्यूब बाहर आ गया। और अब अगर आप गौर से देखोगे तो यहाँ 1 1 1 है, यहाँ जेड क्यूब प्लस 1 है और यहाँ जेड क्यूब है और यहाँ एक्स क्यूब है और 1 प्लस एक्स। अब अपन इसको खोलने की सोच रहे हैं, तो 2 जीरो बना लो, कैसे बनेंगे 2 जीरो, एक ही ऑपरेशन से 2 जीरो बनाते हैं। देखिए इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, तो क्या आएगा C1 की जगह लगा दो C1 माइनस C2, C1 की जगह C1 माइनस C2 लगा दो तो 1 प्लस सिग्मा एक्स क्यूब ये आएगा इंटू 1 की जगह 0 माइनस 1 0 1 जेड क्यूब प्लस 1 एक्स क्यूब और 1 जेड क्यूब अपॉन 1। और इसका जब आप प्रसार करोगे इसके सापेक्ष तो इसका वैल्यू देखो माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, ये गया ये माइनस, ये तो 1 आ जाएगा, इसका वैल्यू ओवरऑल 1 आ जाएगा, तो ये बनेगा इस पूरे का मान 1 आ जाएगा, प्रसार कर लेना इसके सापेक्ष, तो ये बन गया 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, इसको मैंने अच्छे से लिख दिया इक्वल टू 11। अब इस एक को उधर ले जाओ तो बेसिकली अपने पास ये आ गया है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 10, अपने पास ये आ गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 10, ये अपने पास आ गया। अब इसके धनात्मक पूर्णांक हलों की संख्या, तो मतलब 3 ऐसी धनात्मक संख्याएं लिखो जिनके क्यूब का योग 1 आ जाए, तो ये एक ही पॉसिबिलिटी है बच्चे, क्या कि एक को 2 लेना पड़ेगा, एक को 1 लेना पड़ेगा, एक को 1, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, फिर 1 और 1 तो 10, तो एक ही पॉसिबिलिटी, एक संख्या को 2, एक को 1, दूसरी को भी 1, और किसी एक को 3 ले लिया तो 27 तो पहले ही हो जाएगा। अरे धनात्मक भी है ना यार, अगर आपने किसी भी एक संख्या को 3 ले लिया तो उसका क्यूब 27 हो जाएगा, तो वो संभव ही नहीं है क्या, किसी भी एक संख्या को 3 ले लिया तो उसका क्यूब 27 हो जाएगा और इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अब देखो ये है कि एक संख्या को तो 2 लेना है, बाकी को 1 1 लेना है, तो एक बार तो आप ऐसे लिखोगे x का मान 2, इसका 1, इसका 1, एक बार तो ऐसे, दूसरी बार इसका 1, इसका 2, इसका 1,
ऐसे भी लिख सकते हो, और या फिर 1 1 2। तो कितने हो गए बच्चे कुल, कितने हो गए, 3 संभावनाएं हो गई है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3। तो कितने हलों की संख्या 3, कितने हलों की संख्या 3, तो 3 आंसर हो जाएगा। कैसे, अरे कैसे कैसे कैसे, अरे यार एक संख्या को 2 लेना, एक को एक को, तो एक बार x को 2 लिया, एक बार y को, एक बार z को, 3 ही पॉसिबिलिटी है। या वैसे कर दो 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, तो वहां से भी आंसर है। तो गजब क्वेश्चन है, अच्छे से सोचिए बच्चे, समझ जाएंगे, कोई पंगा नहीं होगा। और ऐसा ही सेम एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन पहले कर चुके हैं अपन। हाँ, ये शानदार क्वेश्चन है। और ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन जो पीएनसी वाले छोटे मोटे क्वेश्चन है, वो दिक्कत कर रहे हैं। और ये यार, ये क्वेश्चन तुम 10 मिनट ले लो बच्चे, इतना बड़ा भी नहीं है कि नहीं हो अपने से, आप कर सकते हो इसको। 10 मिनट लो, बैठो, सब कुछ जो मैं बोलूंगा एक एक नाम समझ में आएगा। तो इसमें सबसे बेस्ट 2 तरीके हो सकते हैं इसमें। अगर मैं एक बोलता हूं, अगर 2 क्रॉस 2 का होना, माना ए एक अवयव है जिसकी प्रत्येक प्रविष्टि ये है, अवयव एक का सारणी का मान शून्य, तो ऐसे अवयवों की, तो ऐसे एक 2 क्रम का अवयव, एक 2, यहां पे लिख लो भाई, एक 2 क्रम का अवयव। ये एक छोटा सा करेक्शन कर लेना, मतलब माना ये एक 2 क्रम का अवयव है जिसकी प्रत्येक प्रविष्टि या तो 0 है या तो 1 है, या तो सारणी का मान शून्य है। तो इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला मेथड जिसको मैं आपको बोलूंगा, इससे करो आप। अगर अवयव है 2 ही क्रम का है और कुछ हो नहीं रहा है सीधा, तो आप ऐसा कर सकते हैं, माना ए क्या है, ए बी सी डी। अगर 2 ही क्रम का अवयव है तो ये ले लेना, अगर आपसे कुछ नहीं हो रहा है तो ये ले लेना, आपसे कुछ नहीं हो रहा है तो ए बी सी डी। तो अब बताओ, ए का सारणिक मान, तो ए का सारणिक मान 0 है, ए का इसका सारणिक मान एडी माइनस बीसी, तो एडी माइनस बीसी बराबर 0। तो बेसिकली ये हो गया एडी बराबर बीसी होना चाहिए। अब एडी बराबर बीसी होना चाहिए, और ये अवयव एबीसीडी कहां से लिए गए हैं, 0 या 1 से। 0 से लिए या तो 1 से लिए, तो 0 से लिए हैं 1 से लिए हैं, तो देखो इसके 2 मान संभव है, या तो इसका मान 1 होगा और इसका भी मान 1 होगा, या तो इसका मान भी 0 होगा और इसका मान भी 0। एक ही या तो इसका भी मान 1, इसका भी मान 0, मतलब ये दोनों बराबर होने चाहिए। और एबीसीडी सब 0 1 से ले गए हैं, तो इनका गुणा या तो 1 होगा या तो 0 होगा, 2 ही पॉसिबिलिटी है। तो देखो 2 ही केस है, ये दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं, या तो इसका मान भी 1, इसका मान भी 1, या इसका मान भी 0, इसका मान भी 0, तो ऐसे 2 ही पॉसिबिलिटी। तो अब अपन कर लेते हैं पहला केस 1। केस 1 मतलब क्या, 1 बराबर 1 हो। 1 बराबर 1 हो मतलब 1 बराबर 1 कैसे आएगा कि ए का मान भी 1, डी का मान भी 1 रखोगे, बी का मान भी 1 रखोगे और सी का मान भी 1 रखना पड़ेगा, मतलब एक ही पॉसिबिलिटी, इसको भी 1 बनाना, इसको भी 1, तो एक पॉसिबिलिटी। अब केस 2, केस 2 क्या है कि इसको भी आपको 0 बनाना है, इसको भी 0 बनाना है। तो इसके मैं 2 तरीके आपको बताऊंगा। एडी बराबर बीसी, मतलब ये भी 0 और ये भी 0, ये भी 0 होना चाहिए और ये भी 0 होना चाहिए। तो देख बच्चे ध्यान से सुन, इसको 0 करने के कितने तरीके हैं, या तो इसको 0 कर दिया, इसको 1 कर दिया, या तो इसको 1 इसको 0, या तो दोनों को 0 0। कितने तरीके हुए, 3। ऐसे ही इसको 0 करने के कितने तरीके, 0 1 1 0 0 0, तो 3 तरीके इसके, 3 तरीके इसके। तो कुल तरीके क्या हो गए, इसको 0 करने के 3 तरीके, इसको 0 करने के 3 तरीके, तो कुल तरीके कितने होंगे, कुल तरीके कितने होंगे, 3 गुणा 3 बराबर 9, 9 तरीके, 9 तरीके इसमें होंगे। तो अगर पीएंड से आपको आता है कि इसको 0 होने के 3 तरीके हैं ये, और इसको 0 होने के भी 3 तरीके हैं, तो कुल तरीके कितने होंगे इनको, ये और ये बराबर होने के, तो 3 गुणा 3। अब तुम बोलोगे सर कैसे, तो कैसे मैं थोड़ा अच्छा समझा देता हूं। मतलब क्या होगा, इसी का एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, बाकी तो आंसर आ चुका है। इसका और एक्सप्लेनेशन आप मांगते हो, तो जैसे मान लो ए का मान 0 रखा तुमने, डी का मान 1 रखा, तो उस टाइम तुम बी का मान क्या रख सकते थे। इस केस में तुम्हारे पास 3 ऑप्शन थे, इसका मान 0, इसका मान 1, इसका मान 1, इसका मान 0, इसका मान 0, इसका मान 0। तो इस वाले केस के संगत, इस वाले केस के संगत 1 केस, 2 केस, 3 केस। ऐसे ही फिर 1 0 वाले के केस संगत भी 3 केस हो जाएंगे, 0 1 1 0 और 0 0।
ऐसे ही तो तीन ये और फिर इसके संगत 0 0 वाले के संगत भी 3 केस हो जाएंगे, 1 0 0 1 और 1, तो 3 3 3 9 केस ये हो जाएंगे और एक केस ये हो जाएगा, एक ही केस था ना ये तो कुल कितने अवयव हो जाएंगे बच्चे 10। कुल कितने अवयव हो जाएंगे, ऐसे कुल कितने अवयव हो जाएंगे, तो ऐसे अवयवों की संख्या कितनी होगी 10। तो ये तो था एक, मतलब शायद ऐसे कर सकते थे आप, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए था, ऐसे कर सकते थे ABCD लेके। तो मैंने ABCD को चुनने के एक तरीका ये, 9 तरीके ये, तो कुल तरीके 10, या तो ऐसे कर सकते हो। दूसरा तरीका कि भैया तुम बना बना के ही देख लो, बना बना के ही देख लो। देखो पहली बात ये बनाओ मुझे कुल कितने अवयव बनेंगे, कुल अवयव है, अगर मैं कुल अवयव पूछूं तो वो बताओ जल्दी से। अब देखो जिसको ध्यान से देखना भाई, कुल अवयव बनाने हैं तो देखो 1 2 3 4, 4 जगह है क्या, 4 ही जगह होंगी ना, तो कुल अवयव कितने होंगे, कुल अवयव कितने होंगे, इस स्थान को भरने के कितने तरीके, या तो 0 या तो 1, तो 2 तरीके। इस स्थान को भरने के कितने तरीके, 2 तरीके। इस स्थान को भरने के 2 तरीके, इसको 2, तो कुल अवयव होंगे 16। तो आप क्या कर सकते हो, 16 अवयव है बनाओ। देखो कुल अवयव है कितने होंगे, जिनका क्रम 2 हो और जिनकी प्रविष्टि 0 या 1 हो, तो इस 1 2 3 4 स्थानों को भरना है, तो हर स्थान को भरने के 2 ऑप्शन, क्यों, क्योंकि 2 अवयव, तो 2 2 2 तो 16। कुल अवयव है कितने बनेंगे 16, तो वो 16 अवयव आप अच्छे से बनाओ, सिस्टेमेटिक तरीके से बनाओ और फिर काउंट कर लो कि उनमें से कितने का सारणिक 0 आ रहा है। तो ये आप काउंट करोगे तो भी आप कर सकते हो। आप 10 कैसे बना सकते हो, तो ऐसे बना सकते हो बच्चे, जैसे पहला यहाँ 1, यहाँ मतलब सबका मान 1 1 1 1 कर दिया, एक तो ये, फिर 1 का मान 0, 3 को 1 करा, 1 को 0, तो यहाँ पे ऐसे कितने हो जाएंगे, ऐसे कितने हो जाएंगे, 1 0 1 1 और एक और हो जाएगा 1 1 0 1 और एक और हो जाएगा क्या 0 1 1 1। तो इस टाइप के 4 हो गए, इस टाइप का ये हो गया, समझ रहे हो। तो मतलब अब 2 1 ऐसे वाले, मतलब जिसमें 2 0 2 1 हो तो ऐसे बना लो, तो समझ रहे हो। फिर एक ऐसा बना लो कि जिसमें 3 0 हो, 1 1 हो, इस टाइप के बन जाएंगे, इस टाइप के बन जाएंगे, फिर एक हो 4 0। तो ऐसे करके कितने अवयव बनेंगे, देखो एक तो चारों एक लिए हो आपने, 4 4 1 हो, 1 1 1 1, तो ऐसे बनेगा। एक फिर क्या लिया हो, 1 1 1 और 0 लिया हो, ऐसे बनेंगे। फिर ऐसे 2 1 लिए हो और 2 0 लिए हो, तो इनसे बना लो। फिर एक ऐसा लिया हो कि 3 0 लिए हो, मतलब बेसिकली 1 1 लिया हो और 3 0 लिया हो, और फिर बेसिकली 4 0। ऐसे इनसे सबसे जब बनाओगे ना तुम, तो कितने आएंगे, 16 आएंगे। उनमें से देख लेना किस किस का मान 0 आ रहा है। पर ये थोड़ा सा बच्चों को लंबा जाता है, बाकी हाँ ऐसा भी कर सकते हो। और खासकर IIT एडवांस में जब क्रेमर नियम को मिला दिया जाता है, तब ऐसा करना कई बार आसान भी हो जाता है। अच्छा अरे सर उसका, हाँ भाई ले लेना इसको और करके देखना एडवांस की तैयारी कर रहे हो तो। क्लियर है क्या। तो ये था आज के लेक्चर में बच्चे, बहुत बहुत कुछ सोचने के बाद ये लेक्चर बनाया मैंने, बहुत कुछ। और ये ऐसे मानो 6 साल का रिसर्च, 6 साल में जितना देखा, जिससे पढ़ाया, प्लस आज भी मैं एक लेक्चर बनाने के लिए कम से कम 2-3 घंटे इस चीज पे देता हूं कि मुझे कैसे पढ़ाना चाहिए और किस स्टाइल में, मतलब मेरे को कौन कौन सा क्वेश्चन इस लेक्चर में लेना है, पहले कौन से क्वेश्चन को लें, बाद में कौन से क्वेश्चन को लें, सो दैट बच्चों के लिए इजी रहे समझने में। तो ये बहुत सोचने के बाद बनाए जाते हैं। तो अगर आपको पसंद आता है तो बिल्कुल शेयर, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स को बताएं। थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।